हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की परफॉर्मेंस ओवरव्यू के बारे में। देखो, अब परफॉर्मेंस ओवरव्यू क्या है, कैसा सिनेरियो है, इसके थोड़े से पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे और इससे हमको आगे फ्यूचर में क्या देखने में आसानी होगी उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, परफॉर्मेंस ओवरव्यू में आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो सेलर स्कोर मिलता है और एक मिलता है परफॉर्मेंस। तो इन दोनों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं क्या सिनेरियो है। देखो यहाँ पर लास्ट 30 डेज और लास्ट 7 डेज का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हम लास्ट 30 डेज पे चले जाते हैं, क्योंकि 7 दिन के अंदर ये लोग भी फ्लिपकार्ट मैंने जहाँ तक अभी तक समझा है कि 7 दिन में आप जो पिछले 5 वर्किंग आवर्स करते हो, ठीक है ना, उसके ऊपर अपना बहुत बड़ा ओपिनियन नहीं रखता, क्योंकि किसी हफ्ता कम हो सकता है, किसी हफ्ता बहुत ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर सिनेरियो क्या चलता है, आपका एक बल्क में क्वार्टर चलता है इनका, पर क्वार्टर हर 3 महीने में आपने क्या करा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे 9 महीने का मैं एवरेज ले लेते, तो इनने क्या करा, 9 मंथ मतलब के हमारा दिसंबर मंथ चल रहा है अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपडेट सारे आ चुके हैं फ्लिपकार्ट के जो आने थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि 1 नवंबर से 30 नवंबर की जो सेल थी उसके मुकाबले इस बार हाइप करा है सेलर ने। ठीक है, तो ये ऐसे करके दिखेगा यहाँ पर आपको। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको वीक में चले गए तो बोलेगा कि पिछले जो वीक था उसमें आपने अगर 2.5 लाख की सेल करी थी तो इस बार आपने 2.1 लाख की सेल करी है। तो कितने परसेंट से लो हुआ और कितने परसेंट से हाई हुआ। इंडेक्स ग्रोथ फंड क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, ग्रोथ इंडेक्स जो ग्रोथ है यहाँ पर आपको इंडेक्स ग्रोथ में लिखेगा। अगर आप इस पर थोड़ी देर हवर करोगे तो आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा। इसका डिटेल में क्या करेगा, ये ऑप्शन खोल देगा आपके सामने। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे सिनेरियोज मिलेंगे कि मतलब मोबाइल स्किन, जैसे अब ये सेलर के अंदर मोबाइल स्किन और लैपटॉप स्किन है, तो उस कैटेगरी में कौन से यूनिट कितने बिके, क्या हुआ, उसके हिसाब से एक पैरामीटर निकाल जो आपका इंडेक्स ग्रोथ होती है। तो इंडेक्स ग्रोथ की रैंक क्या चल रही है, 1.9 या 1.6, इस तरीके से आपको वो चीज शो होगी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके ऑन एवरेज स्किल्स के ऊपर, मगर यहाँ पर क्वार्टरली है ना, जो आपका पिछला क्वार्टर गया था उसके हिसाब से। ट्रैफिक, अगर सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट की बात करी जाए तो 1.5 मतलब कि कितना परसेंट लोग सर्च करके ट्रैफिक पे आ रहे हैं, वो सिनेरियो आ गया। ठीक है ना, इस पे भी क्लिक करोगे तो इसकी भी डायरेक्टली एक रिपोर्ट खुल के आ जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट पे हम बात करेंगे। मगर अभी हम परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी एक एक सिंगल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, जो नहीं होगा उसको हम इनडायरेक्टली आपको इसमें गोल कवर करके बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू क्या होती है, प्रोजेक्ट रेटिंग क्या होती है। अगर मैं आपको फ्लिपकार्ट ओपन करके दिखाऊं, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट पे मैंने अज्यूम करते हैं कि कुछ चीज़ों में ऑर्डर कर देखता हूँ यही है। ठीक है, तो यही ले लेते हैं। विंटर्स के टाइम में अब ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेलर है, और सेलर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को दो चीज़ें दिखेंगी, क्वालिटी रेटिंग और सर्विस। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी, जितने भी पास में इनने प्रोडक्ट बेचे हैं और किसी ने खरीदा है, तो उसके ऊपर जितनी भी लोगों ने रेटिंग करी है, अब वो कुछ भी आइटम हो, कोई मैटर नहीं करता, उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट रेटिंग निकाली जाती है, वो होती है प्रोडक्ट रेटिंग। एंड सर्विस रेटिंग के आपने कितनी जल्दी पार्सल दिया, एक्सप्रेस में हो आप, आपका आपको कितने सारे लोग रेटिंग देते हैं, जो बंदा आपसे पिक करता है वो आपको रेटिंग देता है, आपका हब आपको क्या रेटिंग देता है, उसके हिसाब से आपकी क्वालिटी रेटिंग डिसाइड की जाती है। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पे रहता है। इसके लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट रखने की जरूरत है। यहाँ पर अगर वो देखते हैं तो ठीक है, कस्टमर रिटर्न रेट कितना है। अगर आपको यहाँ पे एज्यूम करो कि इतने प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो अगर 100 रिटर्न पिछली बार आए थे तो 103, मतलब कि आपका रेट कम होता है। जितना कम होता है उतने आप मतलब कि अपने रिटर्न्स को कम कर पाए हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्यों जानने जरूरी है, क्योंकि आपको अगर पता होगा ना तो आप उसके ऊपर वर्क कर पाओगे। अगर मैं बोलूंगा वीडियो में कि प्रोडक्ट रिटर्न इस तरीके से कम करते हैं, तो आपको जरूरी है या नहीं वो आपको देखना जरूरी है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके रिटर्न जीरो हो जाए। आप कम कर सकते हो उसे, उसके टेक्निक्स होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही सर्विस के अंदर आ गया कैंसिलेशन। अगर इनका पहले कैंसिलेशन 0.13 मतलब एक आध प्रोडक्ट कैंसिल करा गया होगा, तो इस बार बिल्कुल भी एक भी प्रोडक्ट कैंसिल नहीं करा गया। डिस्पैच लेट अगर हुए थे तो उस कंडीशन में आ गया। फास्ट फुलफिलमेंट 99%, मतलब कि एक आध प्रोडक्ट को डिले करा होगा, ठीक है ना, उसकी वजह से, नहीं तो ये 100% चला जाता। पिकअप रिटर्न रेट 0 है, मतलब कि इनने एक भी पिकअप को लेट नहीं करा। और मैं किस सेलर का दिखा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, आप ये समझो कि इनकी यूनिट में मैं अगर कन्वर्ट कर दूं तो पर डे कितने यूनिट जा रहे हैं, 406। आप सेकंड वाला कॉलम देख पा रहे हो दिस वन, इसमें सेकंड वाले में लिखा हुआ है 406। अगर देखोगे आप 200 500, मतलब इतने ऑर्डर हमारे सेलर के जा रहे हैं। ठीक है ना,
तो उसके बाद भी ये सिनेरियो मेंटेन करा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट मतलब कि ये वाला सिनेरियो उनके लिए यूज होगा जो ये फुलफिलमेंट में रख रहे हैं। तो फुलफिलमेंट के हिसाब से क्या सिनेरियो आ रहा है वो आ रहा है, मगर मैक्सिमम स्टार्टर्स नहीं रखते, और जो फुलफिलमेंट में रखते हैं वो सारी ये सिनेरियोज को कवर कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज आ जाती है हमारे पास सेलर स्कोर। अब सेलर स्कोर देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ दिखेगा वही चीज इनने बता दी, और वही 3-4 पैरामीटर्स के साथ सेलर स्कोर बनाया जाता है। देखो, प्रोडक्ट वैल्यू के अंदर एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू और कस्टमर रिटर्न दोनों को मिला के क्या बना, प्रोडक्ट वैल्यू। और सर्विस क्वालिटी कहाँ से बनी इनकी, कैंसिलेशन से, डिस्पैच से एंड फास्ट। तो इन तीनों को मिला के बनाया जाता है क्वालिटी। और यहाँ पर ये दोनों चीजें 4.4 4.6 इसको मिला के बनाया गया क्या, आपकी सेलर रेटिंग, ठीक है। तो ये मेंटेन करने से हम अपनी सेलर रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये सिंपल सा सिनेरियो था सेलर रेटिंग का। इसके अंदर डिटेल में हर एक पार्ट में जाते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।